मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में नवाण मंत्र साधना होने जा रही है, जिसमें माता के सभी 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। इसे महामंत्र साधना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान किया जाता है। इस साधना से नव दुर्गा की कृपा के साथ ही आरोग्य, मनोवांछित विवाह, नौकरी, व्यापार में तरक्की के साथ ही सभी दुखों का नाश करने वाली ताकत होती है और इसका लाभ मिलता है साधक को। इनकी साधना से मनुष्य के सभी पाप, बुरे कर्म नष्ट होने शुरू हो जाते हैं और 9 दुर्गाओं की कृपा मिलती है। मनुष्य तेजी से तरक्की के साथ ही प्रचंड रूप से शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। हर तरह के तंत्र के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। सांसारिक जीवन में आने वाली सभी समस्या का समाधान होता है। धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर शिविर में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माता दुर्गा का 6वां रूप यानी माता कात्यायनी की चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी पूजा, आराधना, व्रत करने से मनुष्य क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। इनका स्थान मनुष्य के आज्ञा चक्र में माना जाता है और आज्ञा चक्र में इनका स्थान होने की वजह से ये माना जाता है कि पूरे शरीर के हर भाग में इनका नियंत्रण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं इनकी जो साधना करता है, माता कात्यायनी की साधना करता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में उनको लाभ मिलता है, उनमें सफलता मिलती है। उनके अंदर मार्केटिंग करने की क्षमता बढ़ जाती है। सहन शक्ति होने की वजह से किसी भी नकारात्मक प्रभाव, किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन में नहीं हो पाता। ये जरूर है कि थोड़े से विचलित हो जाते हैं, लेकिन 5% विचलित होते हैं और 95% उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी की वजह से ये हर तरह की मुसीबत का जो सामना है आसानी से उसे हरा पाते हैं और इससे वो अपने जीवन में सफल होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि इनकी आराधना से शोध करने की क्षमता बढ़ती है। शोध का, अगर आप किसी विषय पर खोज करने का कार्य करते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, तो आपको माता कात्यायनी की शरण में जाना चाहिए। ये खास बात मानी जाती है। ब्रज में कालिंदी नदी के तट पर गोपियां माता कात्यायनी की आराधना भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए करती हैं। यानी कि कृष्ण जैसा स्वभाव वाला मुझे पति मिले, इसके लिए जो ब्रज में आज भी गोपियां उनकी पूजा करती हैं, साधना करती हैं कात्यायनी माता की। इसीलिए कहा गया है कात्यायनी माता की जो साधना है, जो मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए हैं, प्रयासरत हैं, उनको करना चाहिए। एक पुरुष की बात करते हैं तो अपने जीवन में चाहता है कि उसका पार्टनर अच्छा मिले, गुणवान मिले। महिला भी यही चाहती है कि उसका पार्टनर अच्छा मिले, गुणवान मिले। तो उनकी इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए कात्यायनी के उनको आराधना करनी चाहिए, कात्यायनी के दर्शन करने चाहिए, उनके व्रत करने चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। माता कात्यायनी ही ऐसे हैं कि जो उनकी अपनी समस्याओं से मुक्ति दिला सकती हैं। तो रिलेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की अड़चनें होती हैं, एक तो शादी के पहले उम्र बढ़ती चली जा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है। पहली बात तो ये, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, विवाह बार बार टूट रहे हैं, सगाई बार बार टूट रही है, विवाह के बाद भी विवाहित जीवन में अड़चन आ गई है, तलाक हो रहा है, होने वाला है, इस तरह की जो अड़चनें हैं, या पार्टनर का मन कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, तो ये जितनी भी विवाहित जीवन से संबंधित जो अड़चनें मानी जाती हैं, उनके लिए माँ कात्यायनी की शरण में जाना चाहिए। तो नवरात्रि में जो 6वीं तिथि है, 6वां दिन है, माता कात्यायनी का माना जाता है। इनकी आराधना आपको करनी चाहिए। इनकी आराधना करने से आपको उसका बहुत फायदा मिलता है, बेहिसाब फायदा मिलता है। कहते हैं इनकी कृपा से हर तरह का रोग, कोई शोक हो, कोई संताप हो, कोई तनाव हो, टेंशन हो, कोई भय हो, असुरक्षा की भावना हो, या फिर जाने अनजाने किए गए जो पाप होते हैं, ये नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से फायदा होता है। मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ी अड़चन आती है, ये कर्म फल का
अड़चन होता है, यानी जाने अनजाने कुछ आपने कुछ गलत काम किया या आपके परिवार में आपके माता पिता ने, उनके माता पिता ने, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से किसी की आत्मा को तकलीफ पहुंचती है, लेकिन उसका फल उनके उत्तराधिकारी को भोगना पड़ता है। तो ये जाने अनजाने किए गए कर्म जो होते हैं, पाप कर्म होते हैं, ये उससे नष्ट होते हैं। तो वो माता कात्यायनी है, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कामों में सफलता न मिलने के बहुत बड़ा कारण यही होता है कि कर्म गति, जिसको हम लोग कहते हैं, कर्म फल कहते हैं, कि आपने सब कुछ अच्छा किया लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, और उतनी ही मेहनत सामने वाले ने की, उसको सफलता मिल गई लेकिन आपको नहीं मिली। तो यहाँ कर्म फल की बात होती है। तो कहने का मतलब है, माता कात्यायनी की साधना करने से, इनकी उपासना करने से कर्म फल, जो नकारात्मक कर्म फल है, पाप कर्म है, वो नष्ट होते हैं, रास्ता हमारा क्लियर होता है और उस रास्ते पर चलकर फिर आपको सफलता मिलती है। तो वैवाहिक जीवन से जितनी भी जुड़ी हुई अड़चनें हैं, इनका समाधान होता है। आपको क्या करना चाहिए? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। याद रखें, बिस्तर में ना बैठें। अपने सामने हल्दी का टुकड़ा रखें, सामने रखें, घी का दीपक जलाएं, और घी के दीपक का जो मुख होगा यह आपकी तरफ होगा। और उसके बाद याद रखें, ब्लू ब्लैक कपड़े छोड़कर आप कोई भी कपड़े पहने, एक ज्यादा करके लाल या पीले कलर के या ऑरेंज कलर के कपड़े पहने तो ज्यादा शुभ है। तो मैंने कहा कि हल्दी का टुकड़ा रखें और दीपक जलाएं, घी का दीपक, उसका मुख आपकी तरफ रखें। और उसके बाद सेम तरीका है, सुक्री मुद्रा लगाएं, आगे चक्र पर ध्यान दें, 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद बस यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम दुम कात्यायने मम कार्य सिद्धये क्लीं स्वाहा, ओम दुम कात्यायने मम कार्य सिद्धये क्लीं स्वाहा, ओम दुम कात्यायने मम कार्य सिद्धये क्लीं स्वाहा, ओम दुम कात्यायने मम कार्य सिद्धये क्लीं स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम दुम कात्यायने मम कार्य सिद्धये क्लीं स्वाहा, ओम दुम कात्यायने मम कार्य सिद्धये क्लीं स्वाहा, ओम दुम कात्यायने मम कार्य सिद्धये क्लीं स्वाहा, ओम दुम कात्यायने मम कार्य सिद्धये क्लीं स्वाहा। बस ये मुद्रा लगा के ये मंत्र का जाप करना है। जहर की जब मुद्रा लगाते हैं तो माला की आवश्यकता नहीं है। तो 20 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें, और ये तो 20 मिनट मिनिमम है, आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी कर सकते हैं। नवरात्रि के छठे दिन ये जितना कर लें उतना अच्छा है, उतना लाभ मिलता है। ये करने के बाद जो हल्दी का टुकड़ा है उसको पीले कपड़े में या लाल कपड़े में लपेट कर अपने घर के मंदिर में रखो। महिलाएं हैं वो हल्दी के टुकड़े को एक छोटे से कपड़े में लपेट कर सी लें और उसको अपने पर्स में रखें। पर्स में तभी निकालें जब उनकी इच्छा, उनकी मनोकामना पूरी हो चुकी हो, तब उसको निकाल के पानी में डाल दें। तब तक के लिए उसको अपने पर्स में रखें। एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा, उसको पहले एक पेपर में लपेट लें या प्लास्टिक में लपेट लें, उसके बाद कपड़े में लपेट लें, और वो करके अपने पर्स में इतना सा एक कोने में ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर महिलाओं को बार बार हाथ ना लगाना हो। एक ऐसी जगह पे रखें बार बार हाथ ना लगे, तो वो जगह पर उसको रखें, और बस उसको तभी निकालना है जब आपका मनोकामना पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तब उसको निकाल के पानी में डाल देना है। इसलिए इसलिए किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो जाहिर है कि आप अपने साथ बैग पर्स को लेके जाएंगे, तो हल्दी आपके पास होनी ही चाहिए। किसी लड़के वाले को देखने जा रहे हैं, किसी लड़की को देखने जा रहे हैं, तो जो पुरुष हैं वो घर के मंदिर में रखें, तो किसी लड़की को देखने जा रहे हैं तो अपने जेब में रख कर जा सकते हैं, लेकिन महिलाएं हमेशा अपने पर्स में रखें। तो इस तरीके से ये करें, फायदा बहुत मिलता है। कौन कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर कोई भी, स्त्री पुरुष महिलाएं कर सकती हैं। एक फायदा होता है, सुहागिन महिलाएं करती हैं तो श्रृंगार के साथ इनकी साधना पूजा आराधना करें तो वो एक फायदा मिलता है। पति पत्नी मिलकर करते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में और अच्छी सुख को प्राप्त करते हैं वो लोग। और ये और नॉर्मल कुंवारी महिलाएं भी कर सकती हैं, और इस तरीके से इसका फायदा उठाएं। और जैसे मैंने कहा कि आप सामान्यतः सावधानी वश कर रहे हैं तो पूर्व की तरफ, नॉर्थ की तरफ मुंह करके आप इनका अनुष्ठान करें, लेकिन आपको लगता है समस्या बहुत ज़्यादा है तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके इनकी आराधना पूजा करें। तो इस तरीके से आप करें और देखिए एक चमत्कारिक फायदा होता है। वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी नहीं है कि हमारा किसी व्यक्ति कोई कहे कि मेरा रिलेशनशिप लाइफ ठीक चल रहा है, फिर भी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए।
फिर भी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, माता कात्यायनी का दर्शन, उनका नाम स्मरण, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी उपासना, उनकी कहते हैं ना उनका व्रत, सब कुछ करना चाहिए जो भी मौका मिले। तो नवरात्रि के छठे दिन बहुत शुभ दिन माना जाता है। अपना काम धंधे में इतना समय जरूर निकालें कि ये करें। 20 मिनट मिनिमम मंत्र का जाप करें, आधा घंटा 1 घंटा तक करें तो वो अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से करें। और ये माला जब करने के बाद किसी को दूसरे दिन खाने पीने की चीज दान कर दें, और आपको लगेगा आपका काम हुआ है, हो रहा है, ऐसा आपको लगता है, तो बस मेरी गुरु दक्षिणा होगी। मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि किसी की बिना स्वार्थ के मदद करो, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, धन्यवाद।